पास कितने लेजर होते हैं, मतलब कि कितने प्रकार के वाउचर एंट्री होते हैं, वो हमारे प्रकार के मतलब कि नॉर्मली देखा जाए तो 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है कंट्रा, दूसरा हो जाता है पेमेंट, तीसरा हो जाता है रिसिप्ट, चौथा हो जाता है जर्नल, ठीक ना जी, और पांचवा हो जाता है सेल, और छठवा हो जाता है परचेज। देखिए वैसे तो देखा जाए तो मेमो वाउचर भी है, जो कि क्या बोलते हैं कि या 10 के बारे में चलते हैं, या फिर 11 सेटिंग चलता है, या फिर 12 का कॉन्फ़िगरेशन खुलता है, टैली का कॉन्फ़िगरेशन खुलता है। तो यहाँ पे हमारा कंट्रा का शॉर्टकट की होता है या 4, ठीक। अगर हम यहाँ पे चलेंगे पेमेंट तो या 5, और रिसिप्ट के चलेंगे तो या 6, या 7 करेंगे तो हमारा जर्नल हो जाएगा, और या 8 करेंगे तो हमारा सेल हो जाएगा, और या 9 करेंगे तो हमारा परचेज हो जाएगा। ध्यान रहे ये परचेज मतलब होता है उधार के लिए परचेज, ये उधार के लिए परचेज है। अब उधार टैली में तभी उधार माना जाएगा, टैली में तभी नगद माना जाएगा जब से तक उसमें नगद लिखा ना हो। जैसे 500 रुपए का सामान राम ने खरीदा, तो वहां पे 500 रुपए का सामान खरीदा तो उसमें नगद वर्ड नहीं जुड़ा है, इसलिए ये उधार हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकता है कि 500 रुपए का सामान उधार राम ने खरीदा, तो उधार शब्द जोड़ दिया, उधार शब्द जोड़ने से तो भी उधार हो गया। अब यही पे अगर कहते हैं कि 500 रुपए का सामान नगद राम ने खरीदा तो हमारा पेमेंट हो जाएगा, तब यह परचेज नहीं होगा। तो टैली में हर एक चीजें उधार होती हैं, चाहे सामान खरीदना हो चाहे सामान बेचना, तभी वो नगद होंगी जब से तक उसमें 3 वर्ड ना जुड़ा हो, नगद। तो जब नगद का भाव उत्पन्न हो या नगद लिखा हो तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नगद के लिए नगद का इस्तेमाल करेंगे। अगर नगद बेचा है तो रिसिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर नगद खरीदा है तो पेमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसका हिंदी नाम के लिए देखेंगे तो ये हमारा बैंक से संबंधित हो जाएगा, और यहाँ पे पेमेंट वाला क्या होता है, अदा करना हो जाएगा, अदा करना। रिसिप्ट मतलब प्राप्त करना, जर्नल मतलब हो जाएगा रोजमचा, और क्या बोलते हैं कि सेल मतलब हो जाएगा खरीदना, सेल मतलब बेचना, और परचेज मतलब होता है खरीदना। देखिए जब हम किसी बैंक से संबंधित लेन देन करेंगे, जैसे 500 रुपया सचिन ने गूगल पे किया, तो गूगल पे आपका एक प्रकार का बैंक है, बैंक से रिलेटेड है, बैंक से संपर्क है, वहां पे हमारा बैंक वाला या 4 का इस्तेमाल होगा। अब जैसे 500 रुपया चेक के द्वारा मोहन ने सोहन को दिया, तो जो चेक हो जाएगा वो हमारा बैंक अकाउंट में चला जाएगा, तो वहां पे जो एंट्री करेंगे वहां पे हम या 4 का एंट्री करेंगे। अब यही कह दिया गया कि 500 रुपया मोहन ने दिया, तो उसमें ना चेक आया, ना बैंक आया, ना गूगल पे आया, ना पेटीएम आया, यानी कुछ नहीं है, डायरेक्ट का 500 रुपया दिया, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। और यहीं पे कह दिया जाए कि 500 रुपया हमने लिया तो स्वयं के लिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा। तो देखिए रिसिप्ट के लिए 3 बातें बनती है, 3 जगह इस्तेमाल होता है रिसिप्ट यानी प्राप्ति। अगर हम नगद सामान बेचेंगे, किसी से पैसा प्राप्त करेंगे या व्यापार प्रारंभ करेंगे तो हमारा F6 का इस्तेमाल होगा। जैसे 6000 रुपये लगाकर मोहन ने एक व्यापार प्रारंभ किया, तो व्यापार प्रारंभ किया, अब ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा लगाया तो लगा के छोड़ देगा, कुछ लाभ के लिए यानी कुछ प्राप्ति के लिए पैसा लगाया, तो जहां पे प्राप्ति की बात आ जाएगा वहां पर F6। तो व्यापार प्रारंभ के लिए F6। नगद सामान बेचा, जब नगद सामान बेचा यानी नगद सामान बेचा, सामान बेचने के बाद में उससे पैसा लेगा, तो यानी पैसा लेने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, F6। यानी 3 जगह इस्तेमाल होता है, व्यापार प्रारंभ करने में, किसी से कुछ पैसा या रुपया सामान लेने में, या फिर नगद सामान बेचने में हमारा F6 का इस्तेमाल होता है। F7 का इस्तेमाल ये होगा
जैसे मान लीजिए आप लोग कोई सामान खरीदें, सामान खरीदने के बाद में वो सामान खराब है, उस सामान को, खराब सामान को लेके गए उनके यहाँ, कहें भैया ये आपका सामान खराब है, तो वो सामान के बदले में सामान दे दिया। सामान के बदले में सामान देना, या प्रचार प्रसार में पैसा लगाना, या सामान की वापसी करना, वहाँ पे हमारा या सेवन का इस्तेमाल होता है। तो लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि रोज ये मच करते हैं, तो जब आप सामान बढ़िया देंगे तो वो मच नहीं करेंगे, यानी वहाँ पे जर्नल का इस्तेमाल तो नहीं होगा। अगर बढ़िया सामान देंगे तो क्यों वो लोग वापस करेंगे, तो वापसी के लिए रोजमर्रा का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे F6 या फेट के लिए होता है सेल। अगर हम किसी को कुछ सामान बेचते हैं तो वहाँ पर हम या फेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 300 रुपया का सामान बेचा गया सोहन के द्वारा 300 रुपये का सामान बेचा गया, तो यहाँ पे बेचने की प्रक्रिया हो गई। सोहन ने बेच रहा है, और जो बेच रहा है वो उधार बेच रहा है, क्योंकि नगद की बात तो कहा नहीं है। अगर नगद की बात करता तो यहाँ पे क्या हो जाता, F6 हो जाता। जैसे एक उदाहरण के बारे में हम समझ रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं। और F9 होता है परचेज, यानी उधार सामान खरीदने पर परचेज, नगद सामान खरीदने पर पेमेंट, नगद सामान खरीदने पर पेमेंट, उधार सामान बेचने पर सेल, नगद सामान बेचने पर रिसिप्ट। यानी रिसिप्ट और सेल एक दूसरे के क्या बोलते हैं कि समान, मान लीजिए क्या बोलते हैं कि अटैच है, मिलाकर एक दूसरे को समझने का क्या है। जैसे अगर आप सामान खरीदेंगे तो वहां पे पेमेंट का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए क्या बोलते हैं, जब आप लोग बिल मैनेजमेंट का पढ़े हैं तो आप जब पढ़ते समय देखते होंगे कि सामान खरीदने के बाद में 500 रुपये का सामान खरीदा तो उसको पेमेंट करना पड़ता था। पेमेंट कहाँ से करना पड़ता था, उसकी हिस्ट्री जाकर देखना पड़ता था। जैसे डिस्प्ले पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे, रिसीवेबल और पेएबल चेक करेंगे। तो रिसीवेबल में उस इंसान को देखेंगे जिसको सामान बेचे हैं, और पेएबल में उस इंसान को देखे हैं जिससे सामान खरीदे हैं। जिसको खरीदे हैं, जिससे खरीदे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, और जिसको बेचे हैं उससे रिसिप्ट करना पड़ेगा। और जब बेच रहे थे तो F8 का इस्तेमाल किए थे, और जब पैसा लेने की बात आई तो F6 का इस्तेमाल किए। इसी प्रकार जब खरीदने की बात आई तो F9 का इस्तेमाल किए, और जब पेमेंट करने की बात आई तो F5 का इस्तेमाल करने लगे। तो यहाँ पर ये उधार सामान के लिए होता है, ये नगद सामान के लिए होता है, ये हमारा उधार सामान के लिए होता है। ये हमारा नगद सामान के लिए होता है, ये हमारा उधार सामान के लिए होता है। ये तो दोनों थोड़ा सा अलग ही दुनिया में है। ये बैंक से रिलेटेड हो जाता है, यहाँ पे सामान की वापसी के लिए हो जाता है।